तो अगर आपको मेरी वीडियोस इजी लग रहे हैं, मेरे मेथड इजी लग रहे हैं और वीडियोस बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस, ये मेथड मेरे जो मैथ्स +1 के हैं पहुंच सकें और वे बच्चे भी इनका बेनिफिट ले सकें। तो आज बच्चों हमें करना है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमारा जो मेथड यूज़ होगा उसमें हम बच्चों इसको 90 माइनस 18 यानी कि 18 एंगल का हमारा यूज़ होगा। तो हमें साइन 18 कोस 18 की जहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, उसकी नीड होगी, उसके लिए हमें वो वैल्यू टेबल से नहीं मिलती है। तो उसका एक प्रोसेस है, उसको कैसे आपने उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन 18 कोस 18 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आज आपको क्लियर करूँगी। उससे पहले उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो प्रोसेस देख लेते हैं। ये हमारा मैथ्स में पेज नंबर 3.107 पे ही आपका दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये पर्टिकुलर एंगल्स यानी कि 18 के लिए। तो लेट करते हैं कि हमें साइन 18 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लेट थीटा को हमने पहले ही 18 ले लिया है, तो इसको 90 तक पहुंचाने के लिए हमें 5 थीटा से यानी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा थीटा को। ठीक है, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 90 हो गया। अगर 90 आ जाएगा इजीली तो क्वेश्चन हमारा टेबल से वैल्यू हमें मिल जाएगी, फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, तो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। बेसिकली बात आपकी यहाँ पर ये है, मेन मोटिव हमारा ये है। तो 5 थीटा हो गया, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 है। 5 थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 2 थीटा और +3 थीटा में। ठीक है, 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इजीली बच्चों। तो 2 थीटा +3 थीटा इज इक्वल टू है 90। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस हो जाता है 3 थीटा, तो हमें पहुँचना है साइन तक। तो साइन, टेकिंग साइन टू बोथ साइड्स वी गेट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो ये 90 के कारण ये साइन फंक्शन कन्वर्ट होकर के कोस बन जाता है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए क्योंकि हमें थीटा के साथ 1 चाहिए, तो क्योंकि थीटा हमें 1 इंटू 18 यानी साइन 18 आ जाएगा। फिर 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमारा कॉस ऑफ 3 थीटा का हमने फॉर्मूला यानी कि कॉस थीटा के फॉर्म में हमें निकाल लिया। एंगल के साथ हमने 3 को रिमूव करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा सभी में है तो कॉमन ले सकते हो या बोल सकते हो कि हमने कर दिया है डिवाइड ईच स्टेप से बोथ साइड्स में। तो कोस थीटा यहाँ कट जाएगा तो 2 साइन थीटा बचता है और यहाँ भी 4 कोस स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से कोस थीटा हट जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारे पास बचा है। अब कोस स्क्वायर, अब ये पूरी की पूरी हम इक्वेशन बनाएंगे साइन के फॉर्म में ताकि हम इसको सॉल्व कर सके और साइन थीटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सके बच्चों। तो 2 साइन थीटा है, 4 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, -3 विल रिमेन सेम। 2 साइन थीटा 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और -3 आ जाता है 1, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सॉल्व होकर के हमें मिल गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 साइन स्क्वायर आप लेफ्ट में लाएंगे तो आपका पॉजिटिव यानी प्लस हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा और माइनस के हो जाता है 1 इक्वल टू 0, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा के फॉर्म में बन चुकी है, रेडी है। तो यहाँ से हम साइन थीटा यानी अगर एक्स स्क्वायर होता है तो हम एक्स निकालते हैं, अगर साइन थीटा है हमारा फंक्शन के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में, तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अप्लाई कीजिए जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का मेथड है, माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पर अप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2a का फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस से हमने इसके बना दिए हैं फैक्टर्स। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है बच्चों -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ आपका प्लस माइनस है, लेकिन 18 होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल साइन फंक्शंस या ऑल फंक्शंस आर 0 फॉर द एंगल 0 to 90 विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस का आपका सिंबल हट जाएगा, साइन हट जाएगा। √5 - 1 बाई में 4, ये हमें साइन 18 की वैल्यू मिल जाती है। कॉस 18 निकालना है तो वो तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप सीधा अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। कॉस 18 है और वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस की जगह पे आपका प्लस में ही आएगा आंसर। तो 1 माइनस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, √5 - 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व कर देना है आपको, स्क्वायरिंग सॉल्व की तो 16 - 1 5 + 1 इज 6, 6 और 16 - 6 विल बी 10 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2√5 बाई में 16, इसको स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस, लेकिन क्योंकि 18 एंगल है और कॉस फंक्शन है वो फर्स्ट क्वार्टर में वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा कॉस 18 भी आपका आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए।
साइन 18 और कॉस 18। और साइन 72 आप किसके इक्वल होगा, वो होगा कॉस 18 के, और कॉस 72 इक्वल होगा साइन 18 के। ये आपको पता है क्योंकि साइन 72 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 18। साइन कन्वर्ट होकर के कॉस में 18 के इक्वल आ जाएगा, और कॉस कन्वर्ट होकर के साइन के इक्वल आ जाएगा, साइन 18 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई हैं। अब इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये ईच एंड एवरी स्टेप आई वांट टू क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, डायरेक्ट आप क्रैमिंग ना करें, हर स्टेप को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 23। फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू √5 माइनस 1/8। ठीक है जी, हमें ये प्रूव करके इसमें दिखाना है बच्चों। तो साइन 72, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18। ठीक है, वैसे भी आपको डायरेक्ट पता था कि कॉस 18 के इक्वल होगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको पूरा सोल्व करके ही दिखाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड हम कैरी करके चलते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाता है, साइन कन्वर्ट होकर के बन जाता है कॉस ऑफ 18, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर आपका आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो cos स्क्वायर 18 हो गया बच्चों। यहाँ से cos 18 की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर माइनस के 3/4। इसे हमें सॉल्व करना है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ तो कट जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यह जाता है 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए और एलसीएम ले लीजिए, 16 हो जाता है, 10 प्लस 2√5 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ से 4 डिवाइड करोगे, 4 3 का हो जाएगा 12। तो यह आ जाता है -2 प्लस के 2√5 डिवाइडेड बाय 16। 2 लेते हैं हम कॉमन, तो यह आ जाता है -1 प्लस का √5, 16 कट होकर के मिलता है हमें 8। तो यह आ जाता है √5 प्लस वाले को आगे रख लेते हैं -1 और डिवाइडेड बाय 8। देखिए हमारी राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूव करके दिखाना था, एग्जैक्टली इक्वल है बच्चों। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। जब हमें वैल्यू पता थी तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। हाँ जी बच्चों, तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। 72 साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री विल बी इक्वल टू √5/4। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आपका 72 ठीक है, हमने ये वैल्यू निकाल ली। cos 18 के इक्वल होगा, cos स्क्वायर 18 डिग्री के इक्वल हो जाएगा 72 तो। लेकिन रही बात 36, ये हमने अभी तक नहीं इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, ये आपने जाना है बच्चों। पेज नंबर ये भी जहाँ पर हमने साइन 18 और cos 18 की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसी के नीचे बिल्कुल आपको नोट में दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसमें cos 36 और sin 36 ये दोनों वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। cos 36 यानी कि आपका जो cos का जो फॉर्मूला होता है cos 2 × 13 यानी कि 2 × 18 हो जाता है 36। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों अप्लाई किया गया है, 1 - 2 × sin स्क्वायर 18। ठीक है, sin 18 की वैल्यू पुट कर दोगे। आपको पता है cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 18 हेयर, 18 डिग्री हेयर। तो sin 18 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियसली। तो √5 - 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और ये इसको सोल्व करोगे तो आपके पास √5 + 1/4 ये डायरेक्ट ही यहाँ से सोल्व होकर के आ जाएगा। इसी तरह से sin 36 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे sin स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर है, तो sin 36 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो cos 36 की आप वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वहाँ से उसकी हेल्प से आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 - 2√5 बाय में 2√5 का होल स्क्वायर रूट बाय में 4। क्लियर है बच्चों आपको? हाँ जी बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट। स्टेटमेंट है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू √5/4। तो वी विल स्टार्ट बाय सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड। साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस यहाँ साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो हमें लेकर के चलनी है बच्चों। तो साइन स्क्वायर 72 आपको ये पता है, इसको कन्वर्ट करोगे तो साइन 90 - 18, ठीक है, और स्क्वायर आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम साइन 36 डिग्री का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉस ऑफ 18, कॉस स्क्वायर 18 या कॉस 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ पर अपने रखनी है साइन 36 डिग्री की। तो हमने अभी सॉल्व किया था, अभी देखा था कॉस 18 हमारा होता है 10 और प्लस में 2√5 का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। और यहाँ से साइन 36 है हमारा 10 माइनस 2√5 बाय में 4 होल स्क्वायर रूट और का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों आपको? यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाय में 4 का आ जाएगा 16, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको ब्रैकेट रखनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों बाहर माइनस है तो वो साइन को चेंज करिएगा। 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16, तो एलसीएम लेंगे तो 16, 10 प्लस 2√5 है, माइनस का 10 और प्लस के हो जाएंगे 2√5, 10 से 10 आपका कट जाएगा, 2 होता है 4√5, 16 4 कट करेगा 16 को 4 पे, तो √5/4, जो हमें राइट हैंड साइड में भी जो प्रूव करके यहाँ पे दिखाना था। क्लियर है आपको? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जो लास्ट पार्ट है, वो है हमारा थर्ड पार्ट। उसमें है स्टेटमेंट आपकी कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 इज इक्वल टू, हमें जो प्रूव करके दिखाना है, √5 + 1/8। क्लियर है बच्चों आपको? तो हाँ जी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं साइन स्क्वायर 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं, इसका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए यानी 48, बी यानी कि 12, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। 4 1 5 60 डिग्री इंटू में कॉस ऑफ 4 - 1 3 36 डिग्री। Cos of 60 will be equal to 1/2. Cos of 36 will be equal to √5 + 1/4. तो √5 + 1, 4 2 जा 8, that will be equal to right hand sides। हाँ जी बच्चों, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको प्रूव ही करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, साइन ऑफ 12 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 48 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 54 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 1/8। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस वी विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ 12 इंटू में साइन ऑफ 48 इंटू में साइन ऑफ 54। देखो बच्चों, इसमें आप इन दोनों को सोल्व करके +60 हो जाएगा, माइनस में आपका 36 हो जाएगा। यहाँ से आप ये वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप 90 में से 36 माइनस करें तो यहाँ पर ये, तो इन दोनों के साथ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसका इंडिविजुअली हम यहाँ से 90 माइनस 36 = 54 से इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो 1/2 से हमने डिवाइड किया है, 2 से हमने किया है मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ 48 इंटू में साइन ऑफ 12 डिग्री। ठीक है, और इसमें को हम अगर कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, दैट विल बी इक्वल टू 54। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको? तो 1/2 विल रिमेन सेम और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, a is equal to 48 and b will be equal to 12 here, और साथ में आ जाता है साइन 90 है तो कन्वर्ट होकर के ये कॉस की फॉर्म में कॉस ऑफ 36 के इक्वल हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं 1/2, यहाँ से हमें मिलता है कॉस ऑफ 48 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 36, और माइनस के कॉस ऑफ ये हो जाता है 60। क्लियर है बच्चों? तो आपके साथ पास आ गया है साथ में कॉस ऑफ 36 डिग्री 1/2। अब कॉस 36 हमारा होता है √5 + 1/4, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 36 फिर से आ गया है तो ये होता है √5 + 1/4।
4। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 1/2 1/2 टू 4 जा 8 हो जाएगा। √5 + 1 बाई में 4 2 जा 8 कर देते हैं और यहाँ से हम करते हैं इसका सॉल्व। 4 हो जाएगा यहाँ से और √5 + 1 है। 2 2 जा एलसीएम लें तो 4 आया है। 2 2 जा 4, यहाँ से आ जाता है -2। इसको सॉल्व कर लीजिए। √5 + 1/8 और यहाँ से √5 -1/4। तो ये तो बच्चों फॉर्मूला ही बन गया हमारा यहाँ से। तो ये हो जाता है √5 और √5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? और 8 × 4 एज इट इज़ लिख देती हूँ। इसका भी रीज़न है, आपको देखो आगे समझ आ जाएगा। 5 - 1 और 8 × 4, 5 - 1 दैट विल बी 4 और 8 × 4 4 कट हो जाएगा, 1/8 हमारा आ जाएगा, जो हमें राइट हैंड साइड में जो प्रूव करके दिखाना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट। जॉब करते हैं 24 क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट। sin π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5। इस तरह से आपकी स्टेटमेंट दी गई हो तो आपको मुझे पता ही है कोई 2 हमारे सॉल्व हो करके बाकी के 2 के इक्वल हम किसी तरह उसको ट्राई करते हैं कि कन्वर्ट कर पाएँ। अब देखो ये पाई में से अगर पाई - 2π/5 में कन्वर्ट हो सकता है ना? पाई -2π, क्योंकि पाई 5 आ जाएगा। 5 - 3π, 5 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 3π/5। तो कन्वर्ट हो सकता है इजीली। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रूव दैट sin π/5 sin 2π/5 इंटू में sin 3π/5 इंटू sin ऑफ 4π/5 दैट विल बी इक्वल टू 5/16। ये हमें प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए। ये 2 जो स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 को हम एज इट इज़ लेकर के चलते हैं और साइन ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई -2π/5 दैट विल बी इक्वल टू 3π/5 और ये होगा पाई माइनस के π/5, 5 - 1 दैट विल बी 4π/5। तो ये हो जाता है sin π/5 इंटू में sin 2π/5 विल रिमेन सेम। और ये पाई के फॉर्म में नो चेंज होता है, इसीलिए ज़्यादातर हम इसे में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। और जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो वहाँ पर वो साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो साइन π/5 में कन्वर्ट हो गया। π/5 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो ये आ जाता है साइन π/5 इंटू साइन ऑफ 2π/5 का होल स्क्वायर। π/5 यानी कि 180/5 दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 36 डिग्री और 2 यानी कि 2π/5